हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल रोजगार सपोर्ट में। जैसे कि फ्रेंड्स आप देख पा रहे हैं, जीरो पॉवर्टी स्कीम के विषय में हम आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं। और आपको बता दें कि जीरो पॉवर्टी स्कीम क्या है और कौन कौन सी योग्यता पात्रता होनी चाहिए, इसके विषय में अगर आप नहीं जानते हैं तो हमारे पिछले वीडियो देख लीजिएगा। उन वीडियोज में सारा हमने सब कुछ बताया हुआ है, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, तो आप वहां से वॉच कर सकते हैं। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो भी पंचायत सहायक, समूह सखी, बीसी सखी हैं, ध्यानपूर्वक देखेंगे क्योंकि आप सबको बताने वाले हैं मोप ओप ऐप में कैसे लॉगिन करना है और सर्वे अपना कैसे स्टार्ट करना है। लॉगिन पिन आप सभी का प्राप्त करने का प्रोसेस हम पिछले वीडियो में बता चुके हैं। आप सभी को टेक्स्ट के माध्यम से दिया जाएगा या फिर आप 1076 पे कॉल करके भी इस OTP को ले सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना समय गवाए वीडियो को करते हैं स्टार्ट और जानते हैं मोप ओप ऐप को कैसे लॉगिन करना है और सर्वे प्रोसेस क्या रहेगा, कैसे अपनी प्रोफाइल तैयार करना है। इन तमाम सारी जानकारियों पे बात करते हैं। तो सबसे पहले तो हम चलेंगे अपने फोन में, वहीं पे सारा प्रोसेस हम आप सभी को स्टेप बाय स्टेप बताने वाले हैं। तो जैसे कि फ्रेंड्स आप देख सकते हैं, हम आ चुके हैं अपने फोन में और फोन में हमने जहाँ पे भी मोप ओप ऐप इंस्टॉल करके रखा हुआ है वो आप देख सकते हैं। लेकिन अगर आपने इंस्टॉल नहीं किया है तो आप सभी को सीधे चले जाना है प्ले स्टोर में। प्ले स्टोर पे आप सभी को सर्च में लिख लेना है मोपोप ऐप, MOPUP, ऐसे लिख करके सर्च कर लेना है। और जैसे ही सर्च करेंगे तो सबसे पहला जो सर्च रिजल्ट आ रहा है आप स्क्रीन पे देख भी सकते हैं, लोगो। इंस्टॉल करने के बाद ओपन करना है। ओपन करने के बाद कुछ इस तरीके का पेज आ जाएगा और यहाँ पे अपनी लोकेशन जो है वो ऑन कर लेना है, तभी इस ऐप को आप यूज कर सकेंगे। इसको ओपन करने के बाद यहाँ पे कुछ दिशा निर्देश दिए गए हैं, इनको पढ़ लेना है। और बताया गया है कि अगर कोई समस्या आती है तो आप हेल्पलाइन नंबर 1076 पे कॉल करके इनसे संपर्क कर सकते हैं। इसके बाद स्क्रॉल करते हुए नीचे की तरफ आएंगे तो यहाँ पे आपको इस ऐप को लॉगिन करने के लिए आपको मोबाइल नंबर और पिन की आवश्यकता होगी। तो मोबाइल नंबर आप सभी को फिल कर देना है। पिन आप सभी को अगर नहीं मालूम है तो 1076 पे कॉल करके आप इस पिन को मालूम कर सकते हैं। इस पिन को आप तभी मालूम कर पाएंगे जब आप एक समूह सखी, बीसी सखी या पंचायत सखी में से कोई एक कैडर है, तभी आप इस पिन को प्राप्त कर सकेंगे। इस पॉपअप मैसेज बॉक्स को अलाउ कर देना है। अलाउ करने के बाद आप सभी को मोबाइल ऐप पे कुछ दिशा निर्देश दिए गए हैं जो कि यूजर के लिए इनको पढ़ना है। जैसे कि बताया गया, संपूर्ण इन्यूमरेशन की प्रक्रिया स्थलीय रूप से स्थापित होना अनिवार्य है। इसका आशय है कि इन्यूमरेटर द्वारा किया गया निर्धनता परिवारों का मोप ऑफ मोबाइल ऐप पर शुरू हो रहे अंत तक एंट्री फॉर्म भरने का कार्य उत्तरदायित्व परिवार के घर पर जाकर उनके साथ बातचीत करते हुए करना है। एंट्री फॉर्म भरते समय मोबाइल ऐप द्वारा जियो लोकेशन रिकॉर्ड करने की अपेक्षा की जाती है। हर मोबाइल ऐप पर जियो लोकेशन भरी बिना एंट्री फॉर्म अगले सवाल पर बढ़ना असंभव है। प्रत्येक एन्यूमरेटर के मोबाइल पर मॉडल तथा रजिस्टर्ड नंबर वाली सिम कार्ड के साथ मोबाइल डिवाइस की स्पष्टता जीरो पॉवर्टी टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म पर सर्वर पर रिकॉर्ड होगी। मोबाइल डिवाइस के साथ सिम की संबद्धता में कोई बदलाव की जानकारी टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध नहीं होगी। ऐसा बदलाव किया जाना स्वीकार्य नहीं होगा। तथा बताया गया है कि अगर कोई समस्या आती है इस ऐप को यूज करने में तो आप 1076 पे कॉल करके भी अपनी समस्या का समाधान ले सकेंगे। और नीचे नोट में आप सभी को बताया गया है कि अगर कोई जो कैडर है वो गलत जानकारी यहाँ पे भरता है या देता है कि वह योग्य नहीं है, गरीब परिवार नहीं है, फिर भी उसकी जानकारी यहाँ पे भरी जाती है, तो आपके खिलाफ जो है शासन की तरफ से उचित कार्यवाही भी की जा सकती है। तो आप सभी को भली भांति अच्छे तरीके से परिवार को जांचना परखना है, तभी यहाँ पे उनका डिटेल भरनी है। जैसे ही टर्म एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करेंगे, आगे बढ़े पर क्लिक करेंगे तो डैशबोर्ड आपके सामने ओपन हो जाएगा सर्वे का। अब यहाँ पे जो भी एन्यूमरेटर है तो सबसे पहले अपनी प्रोफाइल कंप्लीट करेगा। टैब नंबर 1 की टैब पे आप सभी को क्लिक कर लेना है और जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरीके का पेज ओपन होगा। यहाँ पे फोटो अपलोड का ऑप्शन मिल रहा है, तो जो भी एन्यूमरेटर सर्वे कर रहा है उसी की डिटेल यहाँ पे भरी जाएंगी। तो सबसे पहले एन्यूमरेटर की सेल्फी यहाँ पे अपलोड कर देनी है। उसके बाद जो भी एन्यूमरेटर है उसके आधार की फ्रंट और बैक दोनों की फोटो अपलोड करना है। तो जैसे कि कुछ इस तरीके से हमने अपनी फोटो को किया कैप्चर, और कैप्चर करने के बाद यहाँ पे आप सभी लोग इसको क्रॉप कर लेंगे, एक्स्ट्रा पार्ट को निकाल देंगे। उसके बाद अपलोड करेंगे
और यहाँ पे आप सभी को बता दें, जब फोटो अपलोड करेंगे तो आप सभी को यहाँ डायरेक्ट ही करना है, गैलरी का ऑप्शन नहीं मिलता है, सीधे फोटो को कैप्चर करना है। तो कुछ इस तरीके से हमारी फोटो अपलोड हो चुकी है। अब आधार की फ्रंट और बैक की फोटो अपलोड करना है। और आप सभी को बता दें, यहाँ पे हमने ब्लर शीट लगाई हुई है प्राइवेसी के लिए, तो आप सभी को अपनी स्क्रीन पे एकदम क्लियर दिखने वाला है। सेम उसी तरीके से आधार को भी क्रॉप करके अपलोड करना है। सारी फोटोज को यहाँ पे कैप्चर करने के बाद अब आप सभी को अपलोड पे प्रेस करना है और अपलोड पर क्लिक करते ही सक्सेसफुली आप सभी की प्रोफाइल बन चुकी है। अब आप प्रोफाइल पे देखिएगा कि तो सब कुछ आप सभी को जो भी जानकारी आपने दी, यहाँ पे नाम, पता, ब्लॉग और जो भी फोटो, आधार की फ्रंट और बैक की फोटो, सब कुछ यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है। अब यहाँ पे बैक आने के बाद आप सभी देखिएगा कि दूसरी जो टैब है उस पर प्रेस करेंगे तो यहाँ पे आप सभी को एक पीडीएफ फाइल मिल जाती है, जहाँ पे आप सभी को दिशा निर्देश दिए गए हैं। इनको भली भांति पढ़ लेना है। यहाँ पे आप सबको दिशा निर्देश में बताया गया है कि कौन कौन लोगों का यहाँ पे नाम लिस्ट में भरना है। जो भी अत्यंत और गरीब निर्धन परिवार के लोग हैं, उन्हीं का चयन कर इसमें लिस्ट में नाम भरना होगा। और इस जैसी तमाम सारी जानकारी पढ़ने के लिए आप सभी को इसको तो डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड का जो टैब है वो कॉर्नर पे आप सभी को दिख जाएगा। इसको पीडीएफ फाइल को डाउनलोड करके अपने फ़ोन में रखना है और विस्तृत तरीके से ध्यानपूर्वक पढ़ना है। इसके बाद हम नीचे वाली टैब नंबर 3 पे आए तो यहाँ पे कुछ महत्वपूर्ण स्क्रीनशॉट आप सभी को देखने को मिल जाते हैं, जो कि शॉर्ट में आप सभी को जानकारी यहाँ पे मिल जाती है। जैसे कि यहाँ पे शासनादेश के कुछ महत्वपूर्ण पक्षों को स्नैपचैट करके रखा गया है, वो आप भली भांति यहाँ से देख सकेंगे। तो यहाँ पे जैसे कि बताया गया कि प्रत्येक ग्राम पंचायत के निर्धनतम परिवार जो है 10 से 25 परिवारों को चयनित कर इस लिस्ट में शामिल करना है। इसी तरीके से नेक्स्ट ऑप्शन आगे पढ़ने के लिए आगे पे क्लिक करेंगे तो नंबर 2 पे आप सभी देखेंगे कि प्रथम चरण में जो है निर्धनतम परिवार को चयनित कर, और जो मानक रखे गए हैं, भूमिहीन होने चाहिए, कच्चा मकान होना चाहिए और कृषि पर आजीविका होनी चाहिए, और साथ ही दिहाड़ी मजदूर होने चाहिए। उनका ही इस लिस्ट में नाम आप सभी को भरना है। और नंबर 3 में देखिएगा तो यहाँ पे जो भी मानक हमने आप सभी को पहले बताए हैं वही मानक रखे गए हैं। जो भी एनुमरेटर सर्वे कर रहा है उसको मानक को ध्यान में रखते हुए ही उस परिवार का चयन कर सर्वे लिस्ट में डालना है नाम। तो कुछ इस तरीके से नंबर वाइज आप सभी को स्नैपचैट मिलते जाएंगे। उनको भली भांति अच्छे तरीके से पढ़ लेना है ताकि कोई भी जानकारी छूटने ना पाए और सर्वे में आप सभी को कोई दिक्कत ना आए। 7 नंबर तक आप सभी को स्नैपचैट यहाँ पे मिल जाते हैं। तो उनको पढ़ने के बाद हम वापस पे क्लिक करेंगे और फिर से हम अपनी प्रोफाइल पे पहुंच जाएंगे। चौथी टैब पे आए तो वहाँ पे कुछ फंक्शनल गाइडलाइंस दी गई हैं। ये तभी टैब खुलेगी जब आप ऊपर की टैब्स को कंप्लीट कर चुके होंगे। तो फंक्शनल गाइडलाइंस को आप देखें तो आप सभी को बताया गया है कि यहाँ पे मोपअप ऐप यूज करने से पहले कुछ जो गाइडलाइंस दी गई है उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से कि अगर आप निष्पक्ष तरीके से इसमें कार्य नहीं करते हैं तो आपके खिलाफ कार्रवाई होगी। साथ ही शासनादेश को ध्यानपूर्वक आप सभी को पढ़ लेना है और ये जो जानकारी आप सभी को दी गई है नंबर वाइज, इसको भी ध्यानपूर्वक पढ़ना है। और अगर आप पढ़ चुके हैं तभी आप सभी लोग इसका आगे का प्रोसेस कर सकेंगे। और बताया गया है कि अगर आप पढ़ और समझ चुके हैं, यानी कि आप सभी जानते हुए अगर कोई गलती करते हैं तो आप के लिए समस्या खड़ी हो सकती है। और आप सभी को जैसे कि आगे बढ़े पर जब आप क्लिक करेंगे तो पार्ट 2 में भी इसी प्रकार से जानकारी आप सभी को मिल जाती है कि किस प्रकार से निर्धनतम परिवार का चयन करना है, अपने जियो लोकेशन को ऑन रखना है, और जब आप सर्वे करने जाएंगे तो लोकेशन के हिसाब से उस मोपअप ऐप में या जो सरकार है वो देखती रहेगी कि आपने क्या क्षेत्र पे जा करके ये सर्वे किया है या फिर आपने अपने घर पे बैठ करके, ये लोकेशन के माध्यम से ही उनको पता चलता रहेगा। तो ये आप सभी को ध्यान में रखना है कि आप सभी को फील्ड पे जा करके ही ऐप में काम करना है। और साथ ही यहाँ पे ये भी बताया गया है कि अगर आपके पास कोई दबाव आता है, मान लीजिए प्रधान का या पंचायत सहायक का या किसी अन्य सम्मानित व्यक्ति का आपके ग्राम के लोगों का, तो उस स्थिति में आप सभी को उसके दबाव में नहीं आना है। आप सभी को सीधे हेल्पलाइन सीएम जो 1076 है उस पर कॉल करके अपनी शिकायत दर्ज करवा देना है। एक प्रकार से आप सभी की IGRS हो जाएगी। वहां पे उस पर कड़ी कार्रवाई भी की जाएगी और आपका जो नाम है वो गुप्त रखा जाएगा। किसी भी
तरीके से आप सभी का नाम। साथ ही यहाँ पे ये भी बताया गया है कि जो परिवार इसके लिए लाभ पात्र है और उसको इस योजना का लाभ नहीं दिलाया जा रहा है, तो वह परिवार 1076 पे कॉल करके इसकी शिकायत भी दर्ज करवा सकता है। उस पे जो भी इन्यूमरेटर होगा, जो सर्वे कर रहा होगा, उस पे जो है कड़ी कार्रवाई की जाएगी। और साथ ही आप सभी को नीचे देखने को मिल जाता है कि बताया गया है कि अगर आप ये सारी जानकारी अच्छे से पढ़ चुके हैं, समझ चुके हैं और आप इस जानकारी से सहमत हैं, जो गाइडलाइंस दी गई हैं इनसे आप सहमत हैं, तो चेक मार्क करिए। और चेक मार्क करने के बाद अगर कोई गलती आप करते हैं इन सारी चीजों को जानते हुए, तब आप सभी इसके उत्तरदायी होंगे और इस पे किसी की भी गलती नहीं होगी, सिर्फ इन्यूमरेटर ही पकड़ा जाएगा जो सर्वे कर रहा है। इसमें ऐसा नहीं प्रधान का दबाव आया, आप सभी ने नाम भर दिया, उसके बाद पकड़े आप जाएंगे, प्रधान नहीं जाएगा। इस चीज का जरा ध्यान रखना है। चेक मार्क करेंगे और चेक मार्क करते ही आप सीधे डैशबोर्ड में पहुंच जाएंगे। इसके बाद आप सभी के पास जैसे ही चेक मार्क करेंगे तो आपके पास एक नोटिफिकेशन आएगा जीरो पॉवर्टी स्कीम के अंतर्गत। इस पे जब आप क्लिक करते हैं तो आपको यहाँ पे बताया जा रहा है कि अब आप मोपओप ऐप में अपना सर्वे स्टार्ट कर सकते हैं। अगर कोई असुविधा है तो आप सभी 1076 पे कॉल करके भी मालूम कर सकते हैं। इसको ओके कर देना है और जैसे ओके करेंगे तो आपको यहाँ पे वॉइस मैसेज भी मिल जाते हैं। जीरो पॉवर्टी 2 मैसेज हमारे पास इस समय नोटिफिकेशन आ चुके हैं, जिसमें वॉइस मैसेज के माध्यम से बताया जा रहा है। तो आइए इस मैसेज को पहले सुनते हैं। मोपअप मोबाइल ऐप पर कैसे कार्य करना है, आपने इसकी जानकारी प्राप्त कर ली है। कार्य करते करते आप दक्ष हो जाएंगे। भविष्य में ऐप पर किसी भी बदलाव की स्थिति में भी आपको असुविधा नहीं होगी। अब आप निर्धनतम परिवारों की स्थलीय रूप से चिन्हीकरण करना शुरू कर सकते हैं। कोई भी असुविधा होने पर सीएम हेल्पलाइन 1076 पर संपर्क करें। तो अब आप सभी को बैक जाना है और 5वीं टैब जो है जीरो पॉवर्टी सर्वेक्षण की, उस पे आप सभी को क्लिक कर लेना है। क्लिक करते ही आप पहुंचे हैं जीरो पॉवर्टी सर्वेक्षण पर। यहाँ से ही आप सभी का सर्वे स्टार्ट हो चुका है। अब आप सभी को क्या करना है, जो प्लस की टैब दिख रही है जीरो पॉवर्टी सर्वेक्षण जोड़े, उस पर क्लिक करेंगे तो आप देखिएगा कि यहाँ पे अपलोड इन्यूमरेटर सेल्फी आ रहा है। यानी कि आप सभी जिस भी परिवार को लाभ दे रहे हैं उसके परिवार के घर के सामने ही फोटो एक आप सभी की सेल्फी लेनी है और उसको यहाँ पे अपलोड करना है। सेव पे क्लिक करेंगे। सेव पे क्लिक करते ही न्यूमरेटर सेल्फी जो है अपलोड हो जाएगी। सेव पे क्लिक करते ही अब आप देखेगा यहाँ पे जीरो पॉवर्टी सर्वेक्षण जो है आप सभी का स्टार्ट हो चुका है। सबसे पहले तो मुखिया का नाम आप सभी को भरना है, उसके बाद मोबाइल नंबर भरना है। अब यहाँ पे आप सभी को अपडेट फॉर्म 1 की टैब दिख रही है, उस पर प्रेस करना है और जैसे ही आप प्रेस करेंगे तो आप सेक्शन 1 पे पहुंच जाएंगे। यहाँ पे आप सभी का फॉर्म फिलअप होना स्टार्ट होता है। यहाँ पे सबसे पहले बुनियादी सूचना भरी जाएंगी। बुनियादी सूचना यानी कि उस परिवार की कुछ महत्वपूर्ण जो पर्सनल जानकारी है वो यहाँ पे आप सभी को भरना है। यहाँ पे जैसे कि उत्तरदाता का उम्र पूछा जा रहा है, तो आप सभी जो भी परिवार का मुखिया है उसकी उम्र डालेंगे, परिवार के मुखिया का नाम डालेंगे और परिवार के मुखिया का मोबाइल नंबर डालेंगे। साथ ही जो अदर जानकारी है, क्या वह गृह स्थल पर निवास करते हैं या फिर प्रवासी हैं, यानी कि वह अपने मकान में रह रहे हैं या फिर किसी अन्य जगह पे रहने के लिए गए हैं, तो ये भी आप सभी को उसमें टिक करना होगा। ज्यादातर आप सभी को ऑप्शनल ही प्रश्न मिलेंगे, तो कोई दिक्कत आप सभी को नहीं आएगी। अब नीचे आप सभी को सेव पे यह जानकारी क्लिक कर लेना है। इतनी जानकारी सेव करते ही आपके सामने आ जाएगा अपलोड उत्तरदाता के साथ सेल्फी। जो भी आप सभी को जानकारी दे रहा है उसके साथ आप सभी को सेल्फी लेकर के यहाँ पे अपलोड कर देना है। जैसे आप सेल्फी अपलोड करेंगे सेक्शन 2 में पहुंच जाएंगे। यहाँ पे गरीब के मानक व निर्धनतम परिवार का मापन करना है। क्या उसके पास ग्राहहीन है या फिर कच्चा मकान है या फिर किसी किराए के मकान में रहता है या फिर भूमिहीन है, आजीविका की कोई दिक्कत है या फिर अनिश्चित रोजगार है। इस प्रकार से आप सभी को प्रश्न मिलते जाएंगे, उनको टिक करते रहना है। अक्सर क्योंकि यहाँ पे हाँ नहीं में ही जवाब देना है, तो आप उस परिवार की स्थिति को देखते हुए ही इस प्रश्न को उत्तर दे सकते हैं। अब यहाँ पे जो भी परिवार है उसके निर्धन होने का कारण यहाँ पे आप सभी को बता देना है, जैसे कि वह अकेला रहता है या फिर विधवा है या फिर उसके परिवार में कोई कमाने वाला नहीं है। इस प्रकार से क्वेश्चन दिए गए, उनको आंसर दे। अब आप सभी को जानकारी भरने के बाद सेव पे क्लिक करना है। सेव पे क्लिक करते ही आप सबके सामने अपलोड परिवार के साथ सेल्फी, जो भी जैसे ही आप सब
अपना प्रोफाइल अपलोड करेंगे तो ओटीपी मोबाइल नंबर यहाँ पे मांगा जाएगा, उसको भरेंगे और उसको भरने के बाद आपके मोबाइल फोन पे ओटीपी आएगी। ओटीपी भरने के बाद आप सभी को वैलिडेट पे क्लिक करना है, तो आपके सामने इस तरीके का पेज आएगा। यहाँ पे जो भी लाभार्थी परिवार है उसकी डिटेल भरनी है, यहाँ पे उसके आधार की फ्रंट और बैक दोनों की फोटो भरनी है और साथ ही यहाँ पे परिवार के मुखिया के साथ उसके घर के सामने की फोटो अपलोड करनी होगी। इतना करने के बाद सेक्शन 1 में बुनियादी सूचना उत्तरदाता कौन है, परिवार का मुखिया है या फिर अन्य सदस्य है। उत्तरदाता का नाम आप सभी को भर देना है, परिवार के मुखिया का उम्र यहाँ पे भर देना है। यानी कि जो आप सभी ने पहले उत्तरदाता की डिटेल दी वहां पे अब आप सभी को रिलेशन उनसे बताना है कि कौन सा रिलेशन हम रखते हैं वो उत्तरदाता के साथ। अब यहाँ पे उस परिवार में कितने सदस्य हैं, साथ ही उनकी उम्र लिखना है और जेंडर कितने हैं, जैसे मेल फीमेल आप सभी को बताना है। साथ ही परिवार के मुखिया का पता आप सभी को खुद से ही टाइप करके यहाँ पे लिख देना है। ये ऑप्शन आप सभी को नहीं मिलेगा, ये आप सभी को खुद से ही लिखना होगा। इसके बाद उसे परिवार में कौन सा मोबाइल है उसका टाइप देना है, टच वाला है या फिर बटन वाला है। अब यहाँ पे आप सभी को कुछ प्रश्न के आंसर देना है, जैसे कि जो गवर्नमेंट की आने वाली सेवाएं हैं उनके पास कौन कौन सी हैं, ई श्रम कार्ड है, जॉब कार्ड है या फिर राशन कार्ड है या आयुष्मान कार्ड है। उनमें से अगर है तो आप सभी को हाँ करना है, अगर नहीं है तो ना कर देना है। अब यहाँ पे मुखिया के बैंक की डिटेल भरनी है, जो भी लाभार्थी है, जैसे कि बैंक का नाम, बैंक खाता संख्या, बैंक का खाता संख्या दोबारा से वही फिल करेंगे, बैंक का आईएफएससी कोड डालेंगे और बैंक की शाखा डालेंगे। ये तो आपकी हो गई बैंक डिटेल। अब आप सभी को सेव पे क्लिक कर लेना है। यहाँ पे बैंक खाते की फ्रंट और बैक दोनों की फोटो अपलोड करनी है। अपलोड करने के बाद आप सभी इस डेमोग्राफिक विवरण में आ जाएंगे। यहाँ पे परिवार का सदस्य का नाम डालना है, उनकी उम्र डालनी है, अर्थात यहाँ पे परिवार का जो फर्स्ट सदस्य है उसकी डिटेल यहाँ पे भरेंगी। साथ ही यहाँ पे उसकी उम्र, लिंग और आधार कार्ड का नंबर डालना है और उसकी वैवाहिक स्थिति को भी यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद इसकी शिक्षा के अकॉर्डिंग यहाँ पे कुछ प्रश्न दिएगा उसको भरेंगे और सेव पे क्लिक कर लेंगे। जैसे ही सेव पे हम क्लिक करते हैं तो आप देखिएगा कि हम सेक्शन 3 में आ चुके हैं। यहाँ पे आय के साधन और मैपिंग दी गई है, यानी कि आपके पास कमाऊ साधन कितने हैं वो आप सभी को यहाँ पे भरना है। इन प्रश्नों के आंसर आप सभी को खुद ही से ही कर लेना है क्योंकि वीडियो काफी लंबा हो रहा है। साथ ही इन आंसर्स देने के बाद परिवार के सगे संबंधी पड़ोसियों की मदद आप सभी को मिलती है कि नहीं उसके विषय में भी हाँ नहीं में जवाब देना होगा। जानकारी सेव करने के बाद अब आप सभी सेक्शन 4 में आ चुके हैं। यहाँ पे सामाजिक सुरक्षा, पेंशन व अन्य जरूरी लाभों के बारे में यहाँ पे पूछा जा रहा है, तो आप सभी को उसका भी आंसर देते हुए चलना है। जैसे कि यहाँ पे सुरक्षित रोजगार के उपाय, यानी कि आप मनरेगा में काम करते हैं या फिर कभी मांग कर खाते हैं, ऐसी स्थिति है अगर उस परिवार की तो आप सभी को करना है, वैसे नहीं कर देना है। स्वास्थ्य के विषय में यह जानकारी ली गई है, अगर आपके परिवार में कोई बीमारी से पीड़ित है तो उसके विषय में भी जानकारी आप सभी को देना है। साथ ही यहाँ पे आप सभी को सेक्शन 5 में परासंपत्ति व ऋण देयता की जानकारी देनी है। अब कितनी संपत्ति है उस परिवार के पास और कितना ऋण है, ये इसकी प्रश्न दिए गए हैं, उनको आप सभी को आंसर देना है। साथ ही उस परिवार के पास घरेलू संपत्ति कितनी है, जैसे कि रसोई का सामान भी है, कूलर, पंखा, फर्नीचर है या नहीं है, और तरल संपत्ति कितनी है, खाने पीने की खाद्य चीजें, और ऋण देयता की स्थिति आप सभी को यहाँ पे देना है ऑप्शन। घरेलू व्यवसाय की पृष्ठभूमि। सेव पे क्लिक करते ही सेक्शन 7 में पहुंच जाएंगे। यहाँ पे कौशल क्षमता और प्रवास की तैयारी को यहाँ पे बताना है, यानी कि उस परिवार में कितने ऐसे लोग हैं जिनको कौशल आता है, यानी कि उनको रोजगार करना है पर उनके पास आर्थिक स्थिति नहीं अच्छी है इसीलिए नहीं कर पा रहे हैं, या फिर कौशल प्रशिक्षण उनको मिला हुआ है, कितना पढ़े लिखे हैं, आपकी रुचि किस काम में है उसकी स्किल का नाम बताना है, प्रवास के लिए इच्छुक कितना सक्षम है, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह पे वह क्या रह सकेगा। इसके बाद बेहतर आय के लिए अगर आपको प्रवास के लिए जाना पड़े तो शासन की कैसी मदद की अपेक्षा आप कर सकते हैं, जैसे कि पीछे पूरे परिवार के सदस्यों के लिए आप पेंशन, वित्तीय सहायता। अब यहाँ पे जानकारी को सेव करेंगे। सेक्शन 8 में पहुंच चुके हैं। रोजगार, स्वरोजगार का यहाँ पे आप सभी को प्रश्न मिल रहा है। जीविका के लिए कितना जोखिम आप उठा सकते हैं, यानी कि आप सभी को अगर रोजगार का अवसर मिलता है, जोखिम लेने की क्षमता, जोखिम लेने की क्षमता, इसमें आप सभी को विकल्प दिए गए, इसको चयन करना है। साथ ही आप द्वारा सोचा गया
आजीविका रोजगार उसके आपके क्षेत्र में कितनी आमदनी हो सकेगी, ये आप सभी को बताना है। अब आप सभी को सेव पे क्लिक कर लेना है और सेक्शन 9 एनएफसा यानी कि खाद्य विभाग की तरफ से कुछ प्रश्न हैं, उनको आप सभी को उत्तर देना है। जैसे परिवार के मुखिया के पास राशन कार्ड है या फिर परिवार के पास 4 पहिया वाहन है, कितना हेक्टेयर उसके पास है। इतना सब सेव करने के बाद सेक्शन 10 में पहुंचेंगे। यहाँ पे एनएफसा की इंक्लूजन क्राइटेरिया यानी कि आपके घर पर स्थित आप सभी के पास दुकान है या फिर जो भी व्यक्ति हैं वो कौन कौन सा काम करते हैं, भिक्षा मांगते हैं, घरेलू काम करते हैं, जूते चप्पल की मरम्मत करते हैं, फेरी लगाते हैं, और कितने लोग रोग से ग्रसित हैं, कौन से रोग से ग्रसित हैं, यह जानकारी सेव पे क्लिक करेंगे। सेक्शन 11 में पहुंचेंगे। यहाँ पे नीति आयोग के विषय में पूछा जा रहा है। नीति आयोग के अंतर्गत स्वास्थ्य, शिशु किशोरावस्था, बच्चे के जन्म से जुड़ी तमाम सारी योजनाएं आ जाती हैं। इसमें आप सभी को बच्चे की किशोरावस्था के विषय में बताना है, वह कितने वर्ष का है, वह स्कूल जाता है नहीं जाता है, और जाता है तो किस क्लास में है, और बच्चों की संख्या, और उसमें से मेल फीमेल कितने हैं, और 10 वर्ष से ज़्यादा अधिक उम्र के सदस्य कितने हैं। इस तरीके से आप सभी को बताना है। यह सब जानकारी देने के बाद आप सभी को सेव पे क्लिक कर लेना है, तो आपको इस तरीके से सक्सेसफुली सेव का ऑप्शन आ जाएगा। यह जानकारी आप सभी की सक्सेसफुली सबमिट हो चुकी है। जीरो पावर्टी सर्वेक्षण के अंतर्गत आप सभी ने आवेदन पूर्ण कर लिया है। तो संपूर्ण जानकारी के साथ हमने स्टेप बाय स्टेप पूरा गाइड किया कि किस तरीके से पारिवारिक डेटा फीड करना है इस मोपो ऐप में। और यह डेटा फीड करते वक्त अगर कोई समस्या आती है तो आप हमें कमेंट में लिख के पूछ सकते हैं, आप सभी को त्वरित ही आंसर देंगे। तो उम्मीद करते हैं कि यह वीडियो आप सबके लिए हेल्पफुल रहा होगा। मिलते हैं ऐसी किसी नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।